स्कैम। दोस्तों अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था अक्सर अपनी वीडियोस में कि कैसे इंडिविजुअल्स के साथ में तरह तरह के स्कैम्स होते हैं जहां पे स्कैमर्स जो हैं वो कुछ पैसे से लेते हैं। लेकिन आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेट होने वाले इस पूरे सिस्टम के बारे में, जहां पे चाइनीज कंपनीज, चाइनीज नेशनल्स या एक तरीके से चाइना ही अगर हम बोलें, वो कैसे इंडिया में इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ स्कैम्स, और इंडिया से हजारों हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो चाइना रेमिट किए जा रहे हैं इलीगली। मतलब बहुत बड़े स्केल के स्कैम की हमें बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे तो खैर स्कैम हो ही रहा है, बट ऑन अ बिगर स्केल हजारों करोड़ की अमाउंट जो है वो वापस चाइना जो है वो पैसा इंडिया से इलीगली भेजा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। हम बात करते हैं इसी इलीगल फेक चाइनीज कंपनीज वाले स्कैम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली इन द पास्ट कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज जो हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं अक्रॉस अलग अलग डोमेन्स, उनके ऊपर हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तरह तरह के जो है वो प्रोब्स शुरू किए हैं। और कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में पैसा जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स में फ्रीज किया गया है बिकॉज ऑफ वेरियस इरेगुलरिटीज जो उनके सिस्टम में पाई गई। और अभी दोस्तों सामने ये निकल के आती है कहानी, जब से कोविड दोस्तों अभी आया तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ जो है वो मूव हो गई हैं। और ऐसे में चाइनीज़ स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में कंपनीज सेट कर रहे हैं जहां पे नकली डायरेक्टर्स हैं, डमी डायरेक्टर्स हैं। मैं बोलूंगा कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस कंपनी के ऊपर, केवल बस नाम के लिए कई बार तो नकली डॉक्यूमेंट्स लगा के केवल कागज पे डायरेक्टर है, और कई बार अगर कोई एक्चुअल इंसान भी अपॉइंट किया गया है तो वो जस्ट फॉर द नेम सेक। तो कंपनी, हमको लगता है कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन डायरेक्टर है और ये XYZ जो है ये काम कर रहे हैं, बट जो पूरा कंट्रोल है पीछे वो किसी चाइनीज आदमी का है। और ये ऐसा एक अभी रिसेंट एग्जांपल भी सामने दोस्तों आया है, ओडा क्लास फॉर एग्जांपल। ये एक एडटेक स्टार्टअप था, बैंगलोर बेस्ड है, और यहाँ पे जब इंक्वायरी की गई तो मालूम चला कि इसने 82 करोड़ रुपीज चाइना रेमिट किए इन द नेम ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। और ये एक्चुअल में मतलब पैसा इलीगली चाइना भेजा जा रहा था बिकॉज ये जो कंपनी है, हमको लगता है कि एक इंडियन कंपनी है, बट ये एक डमी कंपनी थी विद जस्ट डमी डायरेक्टर, और जो पीछे का पूरा कंट्रोल था वो एक चाइनीज आदमी के पास में था। आपने जो है वो इन द पास्ट मेरा वीडियो देखा ही होगा, या आपको ऐसे पता भी होगा जो ये इंस्टेंट लोन वाली एप्स हैं किस तरीके से ये लोगों को फंसाते हैं। यहाँ पे भी अगेन अगर आप देखोगे बिहाइंड द सीन्स तो कोई ना कोई चाइनीज बंदा इन सबको ऑपरेट कर रहा होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा जब पैसा कमाते हैं लोगों को इलीगली पैसा एक्सटॉर्ट करने के बाद में, डराने धमकाने के बाद में, तो ये सारा पैसा भी बाद में एट द एंड चाइना मूव किया जाता है इलीगल तरीके से। सेम चीज हम देखते हैं बेटिंग एप्स के फॉर्म में, सेम चीज हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि भैया ऐप आ गई है कि वीडियो को लाइक वाइक कर रहे हैं, शेयर वेयर करना है, आप पैसा कमा लोगे, तो लोग जो है फंसते हैं। और एक बार जब थोड़ा सा अमाउंट बड़ा हो गया तो एट द एंड सीधा का सीधा सारा पैसा इलीगल तरीके से हवाले के माध्यम से चाइना पहुंचाते रहता है। तो यहाँ पे यार ये बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है डेफिनेटली, यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी को थ्रेट है, और यहाँ पे फिर हम जो सिटीजन्स हैं हमको भी थ्रेट है कि किस तरीके से ये स्कैम जो है ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार ये एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, ये ऐसा सब कुछ, तो हमको जो सामने जो सेटअप दिखता है ना वो लगता है कि बिल्कुल ये तो हमारे ही अपने लोग हैं, बट बिहाइंड द सीन्स यू नेवर नो कि कितना ज़्यादा कंट्रोल है किसी चाइनीज़ कंपनी का या किसी चाइनीज़ इंडिविजुअल का, और ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे पेनिट्रेट कर रहे हैं जब से चीज़ें और ज़्यादा डिजिटली आगे हम देख रहे होते हैं। बिकॉज एट द एंड ये एक मोबाइल ऐप या मोबाइल गेम या एक ऐसी सर्विस के फॉर्म में सामने आते हैं जहाँ पे इट्स वेरी ईजी टू टारगेट लैक्स एंड लैक्स ऑफ इनोसेंट यूजर्स। अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी तो अभी रिसेंट की बात है, कुछ टाइम पहले जो है वो एक इंसान जिसका नाम था लियो सैंग, और उसको जो है मतलब प्रोब किया भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट के लिए। और ये बेसिकली जो काम था वो ऐसा ही था कि जो चाइनीज स्कैमर्स
इंडिया में पैसा बना रहे हैं उसको हवाले के थ्रू इंडिया से चाइना कैसे भेजा जाए। और मालूम दोस्तों ये चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि भाई 2 साल पहले वो इंडिया आया, इंडिया इलीगली एंटर करने के बाद में एक इंडियन लेडी से दोस्तों यहाँ पे शादी की मणिपुर बेस्ड और इंडियन पासपोर्ट भी ऑब्टेन कर लिया। तो मतलब आप सोच रहे हो कि वो इंडिया में कैसे एक डिस्गाइज में रह रहा था। मतलब चाइनीज बंदा इलीगली इंडिया आता है, इंडियन पासपोर्ट ऑब्टेन कर लेता है और ये चीज़ तो अगर सामने आता है, लेकिन पता नहीं ऐसे और भी कितने लोग हैं यार। तो ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं ना ऐप्स लाइक टिकटॉक एंड स्टफ जो इंडिया टाइम पे बैन करता आया है इंडियन गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ इश्यूज ओवर नेशनल सिक्योरिटी। ऐसी बहुत सारी ऐप्स को टाइम पे बैन किया और ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, दुनिया में और काफ़ी कंट्रीज ने इन सभी चाइनीज ऐप्स को बैन किया है बिकॉज ऑफ सिमिलर कंसर्न्स। तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है और बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल एज हमको यार ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सोच रहे हो ये अंदर से खोखला करने की बात है। द वे दे ऑपरेट इंडिया में सोचो कितने लोग हैं ये इंस्टेंट लोन के चक्कर में जो फंसते हैं और बाद में उनको धमकी दी जाती है कि भैया आपकी जो फोटोज़ हैं उनको ये ऐसा आ गया है, कुछ मॉफ कर दिया है उनको और वो आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे एंड ऑल। तो उनसे फिर जब हज़ारों लाखों रुपए वसूले जाते हैं तो एक तरीके से तो हमारी इकोनॉमी को लेके यार ये बहुत बड़ा थ्रेट है और वो जो पैसा है वो बाद में सीधा हवाले के थ्रू चाइना भेज जाता है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दैट इट कैन। तो आपके लिए सिर्फ एक सलाह एज आई से एवरी टाइम, अगर आप कभी भी ऐसे किसी स्कैम में फंसते हैं या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो गो स्ट्रेट अवे, डायल द नंबर 1930 टू रजिस्टर कंप्लेंट। पोर्टल इज cybercrime.gov.in। इट्स वेरी ईजी, आप वहाँ पे जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और प्लीज़ किसी भी चीज़ पे सीधा ऐसे भरोसा मत करो। आपको लग रहा होगा कि यार इंडियन कंपनी, इंडियन ये, इंडियन वो, पीछे कौन कंट्रोल कर रहा है, किसका पैसा चल रहा है, किसके इशारे पे सारा कंट्रोल हो रहा है, यू नेवर नो। कई बार तो हमने एग्जांपल ये भी देखे हैं भाई जहाँ पे कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज, ठीक है, और उनको इतना टाइम हो गया इंडिया में आए हुए, बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं और एट द एंड डिक्लेयर करती हैं कि हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो मतलब क्योंकि वो जो पैसा है वो अलग अलग तरीके से चाइना रेमिट कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस और मतलब हमको पागल बना रहे हैं। सोचो यहाँ का पैसा कमा के टैक्स से बचने के लिए 50 बहुत सारे दोस्तों इस तरह के अगर आप डीप जाएंगे ना तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जो है वो ऐसी केस स्टडीज मिल जाएंगी। तो एट द एंड आपके लिए मैसेजिंग यही है कि जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर यू यूज योर स्मार्टफोन या बिफोर यू मूव अहेड कोई भी एक ऐप इंस्टॉल करके उसको यूज़ करने के लिए, कि कहीं आप किसी स्कैम का शिकार ना हो रहे हों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।